नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह जल्ल शानुहु ने 4 महीनों को मोहतरम बनाया और उन महीनों में से एक महीना मुहर्रमुल हराम है। मोहतरम का मतलब ये है कि इन महीनों के अंदर कत्ल, क़िताल, जिदाल, डाका या कोई भी ऐसा मामला जिससे फ़िसाद की तरफ इशारा होता हो उससे मना फरमाया। और इस महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखना, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से मांगने का हुक्म फरमाया। वो कौन सी सूरह है? जो बंदा मुहर्रमुल हराम में उस सूरत का एहतिमाम कर ले, उसके दुनिया और आखिरत के सारे मसले हल हो जाएं। वो सूरत है सूरह मुल्क, जिसको सूरत दाफ़िया भी कहते हैं। यानी मतलब कि जो बंदा इसका एहतिमाम करने वाला होगा कि जब ये मरेगा, कब्र में जाएगा, ये सूरत इसके लिए अल्लाह से झगड़ेगी कि अल्लाह अगर तू मुझे अपने कुरान में से समझता है तो इसको अज़ाब ना दे, अगर तू मुझे अपने कुरान में से नहीं समझता फिर बेशक इसको अज़ाब देना चाहता है तो दे ले। मतलब कि ये सूरत ऐसी सूरत है, ऐसी वफ़ादार सूरत है कि कब्र में भी साथी है, कब्र में भी सिफारिश कर रही है। और जब कब्र से निकल कर अल्लाह के सामने जाएगी, जिस तरह कुरान इंसान के लिए सिफारिशी होगा, ये सूरत भी इस बंदे के लिए सिफारिश करेगी। और फरमाया अल कुरान शाफ़िउन मुशफ़्फ़ा, जिस तरह कुरान की सिफारिश कबूल है, इसी तरह इस सूरह मुल्क की सिफारिश भी अल्लाह जल्ल शानो कबूल फरमाएंगे। और बहुत बेहतरीन सूरत है और ऐसी सूरत है जिसके लिए अल्लाह के नबी ने यह ख्वाहिश फरमाई कि मेरा ये पैगाम सारी उम्मत के मर्द औरत को पहुँचा देना कि 30 आयतें हैं। मेरे नबी की ख्वाहिश है ये है कि भी ये 30 आयतें मेरे हर उम्मती के सीने में, मतलब कि कोई भी मेरा उम्मती इन 30 आयत के याद किए बगैर ना मरे। एक अल्लाह के नबी की ख्वाहिश, इसको पूरा करने की नीयत करें। दूसरा, ये आदाब कब्र को दफ़ा करने वाली है, दूर करने वाली है, सिफारिशी है। तीसरा कि जो बंदा मगरिब और इशा के दरमियान इस सूरत का एहतिमाम करेगा, उसको शब कदर के बराबर सवाब मिलेगा, लैलतुल कदर के बराबर सवाब मिलेगा। क्या मतलब? लैलतुल कदर का सवाब खैरुम मिन अल्फ़ शहर, के 1000 महीनों की इबादत से अफजल कि एक बंदा 1000 महीने इबादत करता रहे। और दूसरा, मगरिब इशा के दरमियान इस सूरह का और अलिफ लाम मीम सजदा का एहतिमाम करता रहे, तो ये बंदा शब कदर की इबादत के सवाब को पा लेता है। तो पता लगा कि इस सूरत के पढ़ने से शब कदर के बराबर सवाब हासिल होता है। कितना बड़ा फ़ायदा है। अब ये आखिरत के कितने बड़े फ़ायदे, और मैं आपके सामने अब एक मुशाहिदा पेश करने लगा हूँ कि जो मुशाहिदा आपको ये बतलाएगा कि एक बंदा इस सूरत का एहतिमाम करता है। मैंने खुद देखा, 15 साल एक आदमी को मैंने देखा कि इस सूरत का एहतिमाम करता रहा। उसकी बरकत से अल्लाह ने क्या दिया? उसकी बरकत से उसको 3 फ़ायदे हुए। एक, उसके घर से गुर्बत को ख़त्म, मेरी आंखों ने देखा उसके घर से गुर्बत ख़त्म हो गई, उसके घर से रिज़्क़ की परेशानियां, मसले ख़त्म हो गए, और उनके घर वालों की जो तादाद थी वो भी कसीर थी। फिर अल्लाह पाक ने उनके बेटों को बहुत ज़्यादा नेकी की तौफीक दी, और अल्लाह पाक ने कारोबार भी आला दर्जे का अता फरमाया। मतलब कि जो बंदा इस सूरत का एहतिमाम करेगा, अल्लाह उसके रिज़्क़ के मसले भी हल फरमाएंगे, अल्लाह उसके कारोबार के मसले भी हल फरमाएंगे, अल्लाह उसके यहाँ तक के बच्चियों के रिश्ते के मसले भी हल फरमाएंगे। मेरी आंखों ने देखा कि अल्लाह ने उसको ऐसे दामाद अता फरमाए कि जो बेटों से भी बढ़कर अपने सास ससुर की खिदमत करने वाले बने। मेरी आंखों ने देखा इस सूरत के एहतिमाम से। फिर मुझे पता लगा, मैंने तहकीक की कि जी ये जो भाई हैं ये कितने अरसे से इस सूरत का एहतिमाम कर रहे हैं। वो बुजुर्ग कहने लगे कि मेरी ज़िंदगी गुजर गई कि इस बंदे ने ये इशा की नमाज़ पढ़कर ये सूरतें, सूरह मुल्क, सूरह वाक़िया पढ़कर अपने घर जाता है। इससे पहले कभी मैंने जाते हुए नहीं देखा। और फिर मैंने ये भी देखा कि अब वो भी पढ़ता है और उसके बच्चे भी इस सूरत का एहतिमाम करते हैं। अब बताएं, अल्लाह ने इस सूरत की बरकत से दुनिया और आखिरत के सारे मसले हल कर दिए। और जो मुहर्रमुल हराम में इस सूरत का एहतिमाम करेगा, अल्लाह पूरे साल उसको एहतिमाम की तौफीक नसीब फरमाएंगे। और मुहर्रमुल हराम क्योंकि ये इस्लामी साल का पहला महीना है, इसमें जो इसका एहतिमाम कर लेगा, अल्लाह उसके रिज़्क़ के भी सारे मसले हल फरमा देंगे। रिज़्क़ भी उसके घर में दरवाजे तोड़ के दाखिल होगा। अल्लाह गनी गोया के ये सूरत अल्लाह के जो रिज़्क़ के ख़जाने हैं उनको मुतवज्जे करने वाली सूरत है। तो लिहाजा दुनिया का भी फ़ायदा और आखिरत का भी फ़ायदा, इसका एहतिमाम करें, मामूल बना लें। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।